ओम नमः शिवाय। शिव कृपा योग में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे दिव्य शक्तियों की। दिव्य शक्तियाँ बाहर के जगत में भी हैं और दिव्य शक्तियाँ भीतर के जगत में भी हैं। भीतर के जगत से मतलब हमारे भीतर। और इसको बहुत सारे लोग कुंडलिनी जागरण भी कहते हैं। कुंडलिनी जागरण। तो कुंडलिनी जागरण के बाद भी आपको अद्भुत शक्तियाँ प्राप्त होती हैं और एक ऐसी क्षमता आपको प्राप्त होती है कि आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, कुछ भी हासिल कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे जो ज़रूरी है, अपने भीतर की शक्तियों को जागृत करने के लिए सबसे भीतर है आपके ही भीतर एक ऐसा विज्ञान है, एक ऐसी टेक्निक है, कुछ ऐसी विधियां हैं कि आप अपने भीतर की दिव्य जो सुप्त शक्तियां हैं उनको जागृत कर सकते हैं। और जिस समय आपके भीतर की शक्तियां जागृत होती हैं तो बाहर की शक्तियां उनका अनुसरण करती हैं, उनका अनुगमन करती हैं। यानी कि उनके इशारों पे अगर मैं कहूँ कि वो नाचती हैं तो कोई गलत नहीं है। यानी कि आप जो चाहें वो आप प्राप्त कर सकते हैं, आप जो चाहें वो आप इस दुनिया में उपलब्ध, आपको वो सब चीज़ें हो सकती हैं उपलब्ध। लेकिन इन शक्तियों को जागृत करने से पहले आपको अपने जो आपका मन है, जो आपका सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी है, दोनों ही गुण इस आपके मन में हैं। मन की शक्ति बहुत अद्भुत है। जब ये बुरा करने पे आती है तो इसकी कोई लिमिट नहीं है। ये इतना बुरा आपका हो सकता है कि आप सोच नहीं सकते। और जब ये आपका कुछ अच्छा करने पे आती हैं, जो मन की शक्तियां हैं, तो आप सोच नहीं सकते आप कहां से कहां पहुंच सकते हैं। कितना कुछ आपके साथ पॉजिटिव हो सकता है, सत्यम शिवम सुंदरम हो सकता है। तो यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सब कुछ शुभ होता चला जाए, सब कुछ सुंदर होता चला जाए और सब कुछ शिवम की यात्रा जो है, जिसको मैं कहता हूँ सत्यम शिवम सुंदरम, वो सब आपके जीवन में होता जाए, तो ज़रूरी है कि पहले अपने मन को निर्मल करो। जैसे कबीर साहब का बहुत प्यारा सा वचन है, वो कहते हैं कि कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। यानी कि वो जो परमात्मा की शक्तियां हैं, या जो परमात्मा को हम एक शक्ति के रूप में मानते हैं, एक ऊर्जा, एक एनर्जी के रूप में मानते हैं, वो ऊर्जा, वो शक्ति, वो ईश्वर, वो हरि, वो परमात्मा भी आपके पीछे पीछे आता है। पीछे पीछे आने का मतलब इस शरीर के पीछे नहीं, आपका जो विचार है, आपका जो मन से उठने वाले भाव हैं, वो सब आपके फलित होने लगते हैं। यानी कि आपकी इच्छाएं, जो भी आप इच्छा करते हो, वो पूर्ण होने लगती है। तो इस सबसे पहले ये ज़रूरी है कि अपने मन को निर्मल करो। और मन को निर्मल करने के लिए शिव कृपा योग ने जो विज्ञान आपको बताया है, वो मंत्र विज्ञान है। मंत्र के द्वारा अपने मन को हम निर्मल कर सकते हैं। और फिर जो ये परमात्मा की दिव्य शक्तियाँ हैं बाहर के जगत में और हमारे भीतर भी, तो वो सब हमारा अनुसरण करने लगती हैं और हमें इस संसार की सब सुख सुविधाओं से परिपूर्ण करके, जिसको मैं कहता हूँ सुख, शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य, रिद्धि, सिद्धि, धन, ध्यान, ज्ञान, समाधि और शिव साक्षात्कार, तो इसकी दिशा में वो हमारी मदद करने लगती हैं, हमारी हेल्प करने लगती हैं, हमारा अनुसरण करने लगती हैं। स्वामी कौन है? स्वामी हम हैं। और अनुसरण करने वाली जो शक्तियाँ हैं, वो हमारी एक तरह से सेवक कहना चाहिए। बड़ी से बड़ी शक्ति भी हमारी सेवक है। यानी कि भक्त भी जो है वो कमज़ोर नहीं है, भगवान भी उसके बस में है। यानी कि अगर दूसरे शब्दों में देखा जाए तो भक्त के पास वो शक्ति है। कौन सी शक्ति है? साधना की शक्ति है। वो मंत्र साधना हो सकती है, वो ध्यान साधना हो सकती है, उसकी बहुत सारी टेक्निक है।
लेकिन ये जो मंत्रों का विज्ञान है, ये सनातन धर्म की खोज है और ये बहुत सरल विज्ञान है, कोई भी व्यक्ति इसको कर सकता है। तो आज मैं जिस सरल टेक्निक की आपसे बात करने वाला हूँ, मंत्र विज्ञान तो है ही, शिव कृपा योग निरंतर इसकी बात करता है, लेकिन आज मैं एक बहुत साधारण सी, बहुत आसान सी और बहुत अद्भुत प्रक्रिया की आपसे बात करने वाला हूँ। ये बहुत सरल प्रक्रिया है। आपके भीतर जो सुप्त शक्तियाँ हैं, जो आपके भीतर हैं और जिनके आप स्वामी हैं, इस बात से आप अनभिज्ञ हैं कि आपके पास कितना खजाना है। लेकिन उस खजाने को जानने का जो मार्ग है या उस खजाने को प्रकट करने का जो मार्ग है या उन शक्तियों को जागृत करने का जो मार्ग है, उस साधना की मैं आपसे बात कर रहा हूँ। और वो साधना है आपकी श्वास साधना। श्वास श्वास सिमरूं गोविंद। बस आपने केवल श्वासों के साथ अपना स्वयं का स्मरण करना है, ना किसी परमात्मा का, ना किसी देवी का, ना किसी देवता का। और अगर मैं इसको कहूँ कि आपने कुछ भी नहीं करना, स्वयं का भी स्मरण नहीं करना, आपने बस इस टेक्निक का, इस सरल सी प्रक्रिया का उपयोग करना है और चमत्कार आप खुद देखेंगे। इस पे मैं बहुत अलग अलग तरीके से बहुत सारी वीडियो बनाने वाला हूँ, क्योंकि ये बहुत अद्भुत प्रक्रिया है और ये वो प्रक्रिया है जो भगवान शिव ने भगवती को उस अमृत को प्राप्त करने की, या कहें कि स्वयं को जानने की, या कहें कि ब्रह्म को जानने की जो टेक्निक बताई थी, जो प्रक्रिया बताई थी, ये वो प्रक्रिया है। तो इस पे हम लगातार चर्चा करते रहेंगे अलग अलग माध्यमों से। लेकिन आज जो मैं आपको टेक्निक बता रहा हूँ वो ये है कि आपने अपनी आती जाती श्वास पे ध्यान देना है। यानी कि श्वास लेना है, गहरी और लंबी श्वास लेना है और धीमी श्वास लेना है। और इसके लिए आपको क्या करना होगा कि थोड़ा सा अपने आहार में परिवर्तन करना होगा। आपको जो है हल्का भोजन लेना होगा। ये शाकाहारी भोजन हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप पूरे समय फलाहारी भोजन करें। शाकाहारी तो आपको करना ही करना है, लेकिन फलाहारी या बहुत हल्का भोजन या अल्प भोजन, तो आप इस प्रयोग को कर सकते हैं कि रात्रि को हल्के से हल्का भोजन लीजिए। जितने कम से कम में आपका कार्य चल सकता है, आपका काम चल सकता है, वो भोजन लीजिए। इसके भोजन कम करने से और श्वास को लंबी और गहरी करने से आपकी नींद तो कम हो जाएगी, लेकिन जो 8 घंटे की नींद है वो आपको 4 घंटे में वो लाभ मिलेगा, जो 8 घंटे की नींद के बाद भी आपको नहीं मिलता। तो इस प्रयोग को आप करके देखिए, और बहुत ज़्यादा दिन की आवश्यकता नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि पहले 1-2 दिन में आपको इसका जो अद्भुत होना है, इसका जो परिणाम है, इसके जो फल हैं वो मिलने शुरू हो जाएंगे। और इस प्रक्रिया को आप जारी रखें। आप देखेंगे कि आप बहुत प्रसन्न रहने लगे, आप आनंदित रहने लगे और जो जो आप चाहते हो वो सब होने लगा। यानी कि सिद्धियों को प्राप्त करने का ये सरल मार्ग है। अपने भीतर की सुप्त शक्तियों को जागृत करने का इससे सरल कोई मार्ग नहीं है। ईश्वर को प्राप्त करने का इससे सरल कोई विज्ञान नहीं है। फिर भी जो सरल है वो बहुत कठिन भी है। और सरल चीज़ें हम कहते हैं कि इससे क्या होगा, लेकिन जब भी कुछ हुआ है बहुत सरलता के साथ और बहुत आसानी से हुआ है। बहुत कठिन जो कार्य हम करते हैं उसमें एनर्जी अपनी बहुत वेस्ट करते हैं, लेकिन हमारा मन कुछ ऐसा है कि वो कुछ कठिन करना चाहता है, कुछ हार्ड करना चाहता है, कोई मुश्किल करना चाहता है, सरल से सरल विधियों को वो करना नहीं चाहता। तो ये बहुत सरलतम से सरलतम विधियों में से एक है अपने भीतर की शक्तियों को जागृत करने के लिए, या मैं कहूँ सिद्धियाँ प्राप्त करने के लिए, या आप कह सकते हैं आत्मदर्शन के लिए, या मैं कहूँ कि ईश्वर दर्शन के लिए। आप कुछ भी इसको नाम दे सकते हैं। तो इसको आप प्रयोग करिए और बस इतना ही ध्यान रखना है कि रात्रि को आपने भोजन कम लेना है, अल्प आहार लेना है, बहुत ज़्यादा भोजन नहीं लेना है। और जब आप बिस्तर पे जाएं बैठकर, तो बैठने की एक सीमा होगी। आप 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा बैठ के कर सकते हैं। फिर आप लेट जाएं।
और लेटकर इस प्रक्रिया को करें और करते करते अगर नींद आ जाए तो कोई बात नहीं, बहुत सुंदर होगा ये। और जब आपकी नींद खुले फिर से इसी प्रक्रिया को आप शुरू कर दें। लंबी, गहरी और धीमी श्वास लेना शुरू कर दें और कुछ ही दिनों के बाद आप देखेंगे कि इसकी जो सुगंध है, इसका जो एक तेज़ है, वो आपके आसपास दिखाई देने लगेगा, आपका ऑरा चेंज होने लगेगा, बहुत सकारात्मक ऊर्जा आपके चारों तरफ नज़र आएगी। हर व्यक्ति आपसे मित्रता करना चाहेगा, हर व्यक्ति आपके नज़दीक आना चाहेगा और आपके पास एक ऐसा जादू, एक ऐसी शक्ति, एक ऐसी ऊर्जा होगी कि आप जिसको चाहे सम्मोहित कर सकते हैं, जिसका चाहे मस्तिष्क परिवर्तन से मतलब विचार परिवर्तन कर सकते हैं। अगर कोई अशुभ करने की भावना लेकर कार्य कर रहा है, आप उसको आदेश करते हैं कि अशुभ कार्य नहीं करना, कुछ सत्यम शिवम सुंदरम का कार्य करो, कुछ शुभ करो और देखना इसके परिणाम आने लगेंगे। आपके भीतर से कोई मांग उठेगी और वो मांग तुरंत पूरी होने लगेगी। आप किसी मित्र को याद करोगे, वो मित्र तुरंत हाजिर होने लगेगा या किसी न किसी रूप से आपका और उसका संपर्क स्थापित हो जाएगा। तो ये बहुत अद्भुत प्रक्रियाओं में से एक है। ये एक सीक्रेट टेक्निक है, तो आप इसका प्रयोग करके देखिए। ये बहुत सारी टेक्निक हैं, बहुत आसान हैं और लोग आपको ऐसे परोसते हैं कि जैसे ईश्वर को पाना, सिद्धियों को प्राप्त करना, अपने भीतर की दिव्य शक्तियों को जागृत करना कितना मुश्किल काम है। मैं कहता हूँ कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस जहाँ चाहा है वहाँ रहा है। तो ज़्यादा लंबी अपनी बात को ना करते हुए मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि इस प्रयोग को आप करके देखिए और आपके भीतर की जो शक्तियाँ हैं वो सहज रूप से स्वयं जागृत होना शुरू हो जाएंगी। विशेष रूप से आप कुछ करते हैं तो आपकी जो इंटेंशन है वो ये रहती है कि कब होंगी, कितने दिन में होंगी, कैसे होंगी। नहीं, आप बस इस प्रक्रिया को करिए। वैसे भी कुछ करना नहीं है, श्वास तो आप ले ही रहे हैं, कुछ अलग से नहीं करना कुछ भी कि जो आप नहीं करते उससे अलग कुछ करना है। श्वास आप 24 घंटे लेते हैं। जब भी आपको याद आ जाए, आप ऑफिस में बैठे हैं, आप घर में बैठे हैं, आप टीवी देख रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी करते करते जब आपको याद आ जाए, श्वास लंबी और गहरी लेने लगना और श्वास धीमी होनी चाहिए। इतनी भी धीमी ना हो कि आप अनकंफर्ट महसूस करें या आपको असहज महसूस होने लगे। नहीं, सहज रूप से श्वास लंबी लेनी है, गहरी लेनी है और सहज रहना है। बस यही टेक्निक है, यही सूत्र है। आप करके देखें। अगर चमत्कार आपके साथ ना घटित हो तब मुझे आप कहना। तो इसी के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आपके भीतर की दिव्य शक्तियों को जागृत करने के लिए ये आपको एक ऐसा सिद्ध मंत्र देता हूँ कि जिसको कुछ करना ही नहीं है, वो तो हो रहा है, जपना भी नहीं है, कुछ नहीं करना, बस केवल उसका स्मरण करना है, यानी कि श्वासों का स्मरण करना है। और जैसे ही आपको स्मरण आएगा, आपकी श्वास सहज रूप से, ऑटोमेटिक रूप से लंबी हो जाएगी, गहरी हो जाएगी। थोड़ा सा आपने उस पर ध्यान देना है। तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबको सत्यम शिवम सुंदरम के मार्ग पे चलने के लिए आपका आह्वान करता हूँ। आप सबका धन्यवाद करता हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।